हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अव्यय। अव्यय जो टॉपिक है यानी चैप्टर है हमारा, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, वो सब आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो आज हम देखते हैं कि अव्यय क्या होता है। यानी अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। अव्यय आमिष नहीं, व्यय में व्यय ना हो यानी खर्च ना हो, वैसे कहते हैं। व्यय का मतलब होता है तो क्या है कि जो व्यय ना हो वह क्या है। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जो व्यय ना हो। अब क्या है, हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो सके। विकार उत्पन्न यानी कि कोई भी परिवर्तन ना हो। क्या है, हिंदी भाषा के वे शब्द यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक एवं काल के आधार पर के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आज है, कल है, नाक पर, ये सभी वर्ड होते हैं तो उनमें कभी भी हम लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय मैंने पहले भी बता दिए हैं। अब क्या है कि अव्यय के भेद, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण और नंबर 2 होता है संबंध बोधक। नंबर 2 होता है संबंध बोधक। नंबर 3 है हमारा समुच्चय बोधक। नंबर 3 है समुच्चय बोधक और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये क्या है, ये 4 हमारे अव्यय होते हैं। इन्हें ही हम, इन चारों को ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं। अभिकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें भी हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं। यानी कि इनमें जो है कभी लिंग वचन पुरुष एवं काल आदि के कारण कभी भी विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द कहते हैं। अब नंबर क्या है, एक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को समझेंगे कि क्रिया विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की जो विशेषता जो अव्यय शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए हवा धीरे धीरे चल रही है। क्या कहा है कि हवा धीरे धीरे चल रही है। तो हवा कैसे चल रही है, धीरे धीरे यानी चल रही है। ये क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बता दे शब्द यानी धीरे धीरे। वैसे अगर कह दिया जाए कि हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि हवा धीरे धीरे चल रही है, तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा, धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण शब्द हो गया क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रही है। ठीक है ना। अब ये क्या है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। वैसे अव्यय कितने अगर पूछ लिया जाए कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 क्या है, ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हो गए, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, ये क्या है, ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। अगर अव्यय के भेद पूछे जाए तो वो भी 4, वो कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये तो क्या है, अव्यय के 4 भेद हैं। फिर आगे आता है क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, वो देख लीजिए। ये चारों है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। उनमें से नंबर 1 है स्थानवाचक क्रिया
विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड होते हैं जो अव्यय में आते हैं? जैसे जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति, स्थान एवं दिशा का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक में स्थिति यानी स्थान का या दिशा का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्यय के 4 भेद होते हैं। फिर क्या है, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अब आ जाता है कि क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के टाइप में आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्थितिवाचक और नंबर 2 है दिशावाचक। ठीक है, तो स्थितिवाचक में कौन कौन से वर्ड आते हैं जो स्थितिवाचक है, और दिशावाचक में कौन कौन से वर्ड आते हैं जो अव्यय हैं? वो क्या है, स्थितिवाचक में आता है यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, सर्वत्र, अन्यत्र, सामने आदि। ये वर्ड अगर आ जाएं, अगर ये जैसे जहां तहां, ठीक है, कहाँ, यहाँ, वहां, ये क्या है, स्थान यानी स्थान का बोध कराएंगे, स्थितिवाचक वर्ड है। अगर पूछ लिया जाए जैसे कि अगर जैसे कहा जाए कि क्या है, मतलब कहाँ का पूछ लिया, उसका घर कहाँ है, ठीक है, उसका घर कहाँ है, तो कहाँ क्या होगा, कहाँ हो जाएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इनके टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। क्या है, नंबर 2 है दिशावाचक क्रिया विशेषण। दिशावाचक दिशावाचक है, उसमें क्या, दिशावाचक में आएगा इधर, उधर, दाएं बाएं, चारों तरफ, आर पार, जिधर, दूर आदि। ये वर्ड क्या है, ये दिशा को सूचित कर रहे हैं। ये वर्ड क्या है, ये दिशा को सूचित कर रहे हैं। जैसे कह दिया जाए परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा की कृपा क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। तो सर्वत्र जो आया है वो कौन सा है, दिशावाचक है या स्थितिवाचक है? तो सर्वत्र किसमें है, सर्वत्र है हमारा स्थितिवाचक में। तो ये कौन सा हो गया, परमात्मा की कृपा सर्वत्र है, तो हो गया या स्थानवाचक में स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक का स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगर कह दिया जाए कि मोहन दाएं खड़ा है, अगर हो मोहन दाएं खड़ा है, मोहन दाएं खड़ा है, तो दाएं किस में आएगा, दाएं दाएं किस में आएगा, दिशावाचक में। तो ये क्या हो जाएगा, दिशावाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब नंबर 2 है कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्या है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले, कालवाचक है, तो काल या समय की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आ जाए काल में यानी समय में, आज, कल, तुरंत, परसों, सुबह, पहले, अब, तब, कभी कभी, सतत, सर्व आ जाए, नित्य है, घड़ी घड़ी, दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, रोज, साल भर आदि। ये अगर वर्ड आते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जैसे मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, तो ये क्या है, ये एक समय का बोध करा रहा है कि मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। तो इसमें क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब जैसे सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक समय की सूचना दे रहा है, समय यानी काल की सूचना दे रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये नंबर 3 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो, क्या हो, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो वे क्या कहलाते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो क्या है, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है अधिकता बोधक। नंबर 1 होता है अधिकता बोधक। तो अधिकता बोधक के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे बहुत आ जाए, खूब आ जाए, सर्वथा है, पर्याप्त, अत्यंत, बड़ा, बहुतायत, पूर्णता,
भारी, बिल्कुल, निरा आदि। ये सभी क्या है, यानी अधिकता का जो बोध कराएं वो क्या होते हैं, अधिकता बोधक होते हैं। नंबर 2 है न्यूनता बोधक। नंबर 2 क्या है, न्यूनता बोधक। तो न्यूनता बोधक में क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे न्यून यानी कम का बोध करा, न्यून लगभग है, किंचित है, थोड़ा, कुछ, अंशतः, प्राय, अनुमानता आदि। ये वर्ड जो आते हैं, शब्द आ जाए तो ये क्या होते हैं, न्यूनता बोधक, न्यूनता बोधक होते हैं। फिर क्या है, नंबर 3 है तुलनावाचक। नंबर 3 तुलनावाचक, जिन जिन वर्णों से लगे कि इनमें तुलना हो रही है, जैसे कितना, जितना, इतना, उतना, बहुत, कम, अधिक आदि। ये शब्द क्या हैं, ये शब्द तुलनावाचक हैं। ये शब्द क्या है, ये शब्द तुलनावाचक हैं। नंबर 4 है पर्याप्तिवाचक। नंबर 4 पर्याप्तिवाचक है। तो पर्याप्तिवाचक में कौन कौन से आते हैं, जैसे आ जाए केवल, यथेष्ट, बस, काफी या पर्याप्त, ठीक, बराबर, चाहे, अस्तु, इति आदि। ये शब्द जो आते हैं क्या है, ये पर्याप्तिवाचक शब्द होते हैं। नंबर 5 है श्रेणीवाचक। नंबर 5 क्या है, श्रेणीवाचक, जैसे एकाएक, एकाएक आ जाए, यथा क्रम, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम। ये सभी क्या है, ये एक श्रेणी का बोध कराते हैं, तो श्रेणीवाचक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण में आ जाए कि वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, तो बहुत आ गया ना, वह बहुत खाता है, तो बहुत क्या है, अधिकता का बोध करा रहा है। तो परिमाणवाचक में क्रिया विशेषण कौन सा है, अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वह बहुत खाता है। अब कह दिया है कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। मैं आपके विचारों से कैसे सहमत हूँ, अंशतः, अंशतः सहमत हूँ। तो ये क्या है, ये न्यूनता बोधक है। ये क्या है, अंशतः, ये न्यूनता बोधक है। अब है नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4 क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो, यानी क्रिया की रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आ जाए धीरे धीरे, धीरे धीरे है, आ जाए अचानक, अचानक आ जाए, फटाफट, तेज, काहे, एकाएक, मिलकर, धड़ाधड़, यथासंभव। अगर इस प्रकार के कोई भी शब्द आते हैं तो वो किसमें है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अक्सर ही परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे उदाहरण है, रात को अचानक बारिश होने लगी। रात को क्या है, अचानक बारिश होने लगी। तो बारिश होना क्रिया की क्या, क्रिया की रीति क्या है, अचानक होने लगी। रात को अचानक बारिश होने लगी। अब कह दिया है कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। तो लड़का यानी चल कैसे रहा है, कैसे चल रहा है, क्रिया क्या हो रही है चलने की, तो कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो धीरे धीरे में क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाता कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, रीति यानी कि क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं।